हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जारविस कैंपस में। आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि ये जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट होती है वो कैसी होती है। जैसे कि हमारे घर की सर्किट, हमारे घर में आपको पता है कि करंट आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? तो कि जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं उसके ऊपर से आ रहा है। यस, पर वो कहाँ से आ रहा है ये पता है, पर कैसे आ रहा है, कौन से वायर्स आ रहे हैं ये पता है? कभी पता लगाना चाहा है आपने? नहीं पता लगा है, कोई बात नहीं, आज यहाँ पे पढ़ लीजिए। पर हाँ, वो देखने के लिए कोई भी घर का इलेक्ट्रिक बोर्ड ओपन करके देखने के लिए जरूर नहीं है, राइट। कभी भी आपको देखना हो ऐसा कि दो वायर्स आ रहे हैं, कौन से वायर्स है नहीं है, तो आप अपने फादर से पूछ लीजिए, या तो फिर कभी आपके घर में कोई इलेक्ट्रिशियन का कोई काम चल रहा है तब आप देख लीजिएगा, राइट। यहाँ पे बात करें तो जो भी पोल्स, इलेक्ट्रिक पोल्स के ऊपर से जो भी करंट आता है वो करंट टोटल दो वायर्स के थ्रू आता है। दो वायर होते हैं, उसमें एक वायर ब्लैक होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल वायर या फिर नेगेटिव वायर, और दूसरा एक वायर होता है रेड कलर का जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव वायर या तो फिर लाइव वायर, राइट। अभी यहाँ पे देखें तो दो वायर आ रहे हैं, ओके। फिर उसको कहाँ पे हम जाने देंगे? तो कि उसको यहाँ से हम क्या करेंगे, तो कि फ्यूज के थ्रू पार करेंगे। यानी कि ये जो लाइव वायर है उसको हम फ्यूज के अंदर डालेंगे और दूसरी तरफ के साइड से दूसरा एक रेड वायर यहाँ से हम निकाल लेंगे। ये जो फ्यूज की क्या जरूरत है, तो हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि फ्यूज की जरूरत क्या रहती है। क्यों? क्योंकि जब भी कभी ये फ्लक्चुएट जाता हो, जब भी कभी हमारा ये जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, तो यहाँ पे ये जो फ्यूज़ का वायर होता है वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, और घर की जो भी सर्किट रहती है वो बच जाती है डैमेज होने से, राइट। अब यहाँ पे बात करें कि ये जो वायर है लाइव वायर, राइट, हमने किस में से पार किया? फ्यूज़ में से पार किया। फिर उसको हम हमारे घर के अंदर डिफरेंट सर्किट्स में उसको क्या करते, बाइफरकेट करते। तो कि डिफरेंट सर्किट्स, अभी सर्किट्स में भी डिफरेंट सर्किट्स कैसे, तो कि आपके घर के अंदर जो भी प्लग्स होंगे वो टोटल दो टाइप के प्लग होंगे। कौन से दो टाइप के? तो एक तो होगा 15 एम्पियर का प्लग और एक होगा 5 एम्पियर का प्लग। 15 एम्पियर का प्लग क्यों जरूरत है? तो कि जो भी हमारे घर के हैवी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंजप्शन वाले जो मशीनरीज होती है, जैसे कि फ्रीज हो गया, एसी हो गया, राइट, ये जो हैवी कंजप्शन वाले, इलेक्ट्रिक सप्लाई कंजप्शन वाले जो सर्किट्स होते हैं उनको क्या चाहिए होता है, ज़्यादा पावर चाहिए होता है। इसी वजह से इसको हम 15 वोल्ट के प्लग के अंदर ही प्लग इन करते। और ये जो 5 एम्पियर वाला जो वायर हमने बात किया वो किस वजह से होता है? तो कि हमारे घर के जो नॉर्मल स्विचेस है, जैसे कि लाइट्स के स्विच है या फिर फैंस हो गया या फिर कोई भी टीवी हो गया, राइट, तो वैसे जो नॉर्मल वाले जो इलेक्ट्रिक सप्लाई वाले जो भी मशीनरीज है उनके लिए हम 5 एम्पियर वाला वोल्टेज वाला जो भी केबल रहता है वो यूज करते। फिर यहाँ पे बात करें कि आप लोगों ने ग्रीन कलर का भी वायर देखा होगा जो लंबा सा होता है और उसको मेटल के साथ कनेक्ट करके अर्थ के अंदर रखा जाता है, राइट। वो जो ग्रीन कलर का वायर होता है इसको बोलते हैं हम अर्थ वायर। ये क्यों जरूरी होता है? तो कि हमारे घर के अंदर ऐसे मशीनरीज हो गए, इलेक्ट्रिक मशीनरी, जिसका बॉडी पार्ट जो होगा वो किसका होगा, मेटल का बना हुआ होगा। और वो मेटल का बना हुआ है, ऑब्वियसली मेटल जो है वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वहां पे अगर उसको हम डायरेक्टली टच करते तो वो करंट दे सकता है हमें, राइट। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी हमें न लगे, करंट न लगे हमें, इसी वजह से हमें वो जो मशीनरीज है उसको ग्रीन कलर के वायर से उसको जॉइंट करते, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम अगर वो मशीनरी के संपर्क में भी आते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं लगता, राइट। तो यही था हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। थैंक यू।